ऑस्ट्रेलिया से 2 शिकस्त खाने के बाद अब अगला चैलेंज पाकिस्तान का T20 सीरीज़ है, जहां पर पाकिस्तान दौरा जो है वो न्यूजीलैंड करेगा। 12 जनवरी से जो है वो 21 जनवरी तक न्यूजीलैंड में पाकिस्तान जो है वो T20 सीरीज़ खेलने जा रहा है, जिसके लिए आप सबको पता है कि स्क्वाड काफ़ी दिनों पहले जो है वो तैयार करके अनाउंस भी कर दिया था। लेकिन भाई साहब, स्क्वाड के अंदर काफ़ी जो है वो लड़के शामिल किए गए, ख़ास तौर पे T20 वर्ल्ड कप साल सन 2024 की तैयारियों के लिए काफ़ी लड़के जो है वो भेजे गए। इसमें सैम अयूब भी थे, साइफज़ादा फरहान भी थे, काफ़ी और भी लड़के थे, जिनके अंदर आज़म खान की भी नई एंट्री हुई, हसीबुल्ला को लेकर आया गया। तो यहाँ पर अब ये सवाल बनता है कि भाई साहब, ओपनिंग पेयर जो चेंज किया जा रहा है, जो प्लान लेके आया जा रहा है कि यार ओपनिंग से जो है मोहम्मद रिजवान और आपके बाबर आजम को हटाया जाए, तो उसके ऊपर जो है मैं आ चुका हूँ आपके साथ वीडियो लेकर के मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम को ओपनिंग पेयर से नहीं हटाना चाहिए। उसकी वजह भी मैं आपको बताता हूँ, रिकॉर्ड रख के बताता हूँ। सबसे पहले बात करें मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम की, साल सन 2021 से साल सन 2023 तक पाकिस्तान के T20 के ओपनिंग जो है वो ये जोड़ी रही है, काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन ओपनिंग जोड़ी रही है और दुनिया की बेहतरीन सबसे ज़बरदस्त और रिकॉर्ड वाली पार्टनरशिप भी इन्होंने अपनी ओपनिंग के अंदर लगाई है। मोहम्मद रिजवान और आपके जो है वो बाबर आजम ने तकरीबन जो है वो सितंबर साल सन 2023 को कराची के अंदर इंग्लैंड के खिलाफ वहाँ पर पाकिस्तान का मुकाबला चल रहा था, जहाँ पर 200 तकरीबन जो है वो 3 रन की इनकी पार्टनरशिप लगी थी, नॉट आउट पार्टनरशिप लगी थी, जो कि मेरे हिसाब से और दुनिया के हिसाब से जो कि रिकॉर्ड है पार्टनरशिप का ओपनिंग पेयर का, वो इनका जो है वो यहाँ पर कवर हो चुका है। T20 के अंदर 203 रन की पार्टनरशिप लगाना ये कोई मामूली सा खेल नहीं है, बच्चों का खेल नहीं है। आखिरकार 203 रन की जब इन्होंने बारी वहाँ पर खेली थी कराची के अंदर, उसके बाद कोई इतना बड़ा रिकॉर्ड नहीं लगा सका। आखिरकार पाकिस्तान के और खिलाड़ी भी आए, जिनके अंदर राशिद लतीफ़, शर्जील खान भी थे, वो भी इतनी जो है वो पार्टनरशिप नहीं लगा सके जो कि बड़े बड़े हिटर आए। लेकिन बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान साल सन 2023 से साल सन 2021 तक ओपनिंग जोड़ी में रहे और 51 इनिंग जो है वो इन दोनों ने जो है वो खेली और तकरीबन इनका जो बेस्ट था, बेस्ट पार्टनरशिप थी इनकी, वो 203 रन की थी, जिसके बाद दुनिया में पहले नंबर पर ओपनिंग पार्टनरशिप के ऊपर आती है, रिकॉर्ड के ऊपर। इसके अलावा आपकी पाकिस्तान के अंदर ही भाई साहब ये रिकॉर्ड है, इससे पहले आज तक कोई 203 रन की ओपनिंग पेयर वाला नहीं आ सका, जोड़ी नहीं लग सकी है 203 रन की, वो भी नॉट आउट। तो ये क्रेडिट जो है वो बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को जाता है और मेरे हिसाब से आगे जो T20 बढ़ रही है उसके अंदर भी ये रिकॉर्ड जो है वो इन दोनों के पास रहेगा। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि इन दोनों को ओपनिंग से आखिर क्यों हटाया जा रहा है, आखिर वजह क्या बनी है। तो वजह आप सबको पता है कि वर्ल्ड कप के बाद जब से हमें शिकस्त पड़ी है, वर्ल्ड कप के बाद थोड़ी बहुत बाबर आजम की कैप्टनसी पर सवाल उठे, फिर साथ में मोहम्मद रिजवान के ऊपर भी सवाल उठे, बाबर के ऊपर भी उठे कि यार ये T20 के अंदर ये ओपनिंग दोनों क्यों करते हैं। हालांकि जब पिछला साल जो हमारा गुजरा है उसके अंदर भी काफ़ी कन्वर्टेशन चल रही थी कि बाबर और रिजवान को ओपनिंग नहीं करनी चाहिए। जो हमारे लेजेंडरी खिलाड़ी हैं वो भी यही कहते हैं कि भाई बाबर और रिजवान को नीचे खेलना चाहिए, एज अ टाइम फ़कर को जो है वो ऊपर लेके जाना चाहिए, फ़कर और रिजवान ओपनिंग करें और बाबर जो है वो तीसरे पर आकर खेलें। लेकिन फिर बात को रद्द कर दिया गया, तो उनकी भी जो है वो नहीं सुनी गई थी। बाबर और रिजवान मोस्टली जो है वो ओपनिंग करते रहे अभी तक। साल सन 2023 में लास्ट T20 मुकाबले में भी बाबर और रिजवान ओपनिंग की थी, इसके बजाय कि फ़कर को आना चाहिए था। लेकिन रिकॉर्ड के अंदर ये दोनों बेहतर हैं। दूसरी बात ये है कि अब जो ओपनिंग पेयर ये बनाकर खड़े हैं, जो इनको डिसीजन ढूंढना है एक नया, वो ये इस हिसाब से ढूंढ रहे हैं कि यार आगे जो T20 वर्ल्ड कप आ रहा है उसकी भी तो आखिरकार तैयारी करनी करनी है, तो बैकअप के तौर पर भी ओपनर कोई ना कोई रखना है, नए लड़के भी लेके आने हैं ऊपर, जिनको डोमेस्टिक में खिलाया गया, उन्होंने परफॉर्मेंस दी है, वो भी आकर खेलेंगे। जिनमें सबसे पहले अव्वल नंबर पर मैं समझता हूँ कि साइफज़ादा फरहान का हक के यहाँ पर सबसे हाईएस्ट रन जो है वो डोमेस्टिक के अंदर साइफज़ादा फरहान करके हैं। कहीं ना कहीं पे वो बेस्ट ओपनिंग जोड़ी जो है वो T20 में बना सकते हैं। इसके अलावा इनके पास दूसरा ऑप्शन जो है वो सैम अयूब का यहाँ पर मौजूद है, काफ़ी यंग टैलेंटेड आदमी सैम अयूब। उसको अगर ये मौका देते हैं T20 के अंदर न्यूजीलैंड की पिचेस के ऊपर, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा। और जो बाहर की पिचेस पर जाके जब आप एक यंगस्टर को मौका देंगे तो यंगस्टर जो है वो उभर के आएगा ऊपर, तो कहीं ना कहीं पर बेहतरी हो सकती है कि सैम अयूब और साहिबजादा फरहान को ओपन कराया जाए। लेकिन इसके पीछे भी फिर दूसरा मसला ये बनता है कि यार फ़कर जमान को फिर ड्रॉप किया जाएगा या फ़कर जमान को खिलाया जाएगा। तो एज अ टाइम मैं समझता हूँ कि साहिबजादा फरहान के साथ जो है वो ऊपर फ़कर जमान को ओपनिंग पेयर में जो है वो खिला लेना चाहिए, सैम अयूब को बिठा देना चाहिए, फ़कर खेल ले। एक 5 T20 मैचेस हैं
दोनों को जो है वो ऊपर नीचे करना चाहिए। इसके अलावा अगर साहिबजादा फरहान भी परफॉर्म ना करें तो फिर उसकी जगह भाई साहब आप सैम अयूब को दोबारा से लेके आ सकते हो। सैम और फ़कर की ओपनिंग भी करवा सकते हो, लेफ्ट हैंड। अगर आप राइट हैंडेड कराना चाहें तो वहाँ पर फ़कर और साहिबजादा की करा सकते हो, साहिबजादा और आप सैम अयूब की भी करवा सकते हो। काफ़ी ऑप्शन जो है पाकिस्तान के पास मौजूद है। अब ये इसका जवाब ये है कि आप लोग सोच रहे होंगे कि यार इतनी जब ज़बरदस्त पार्टनरशिप बाबर आजम और वर्ल्ड रिकॉर्ड यानी कि बना के आए ओपनिंग पार्टनरशिप के अंदर, तो इनको क्यों जो है वो हटाया जा रहा है। हटाया इसी वजह से जा रहा है कि बैकअप के तौर के ऊपर बस भाई ओपनिंग पेयर बनाना है। अगर दौरा न्यूजीलैंड में वो ओपनिंग पेयर सही गया तो सही है, अगर ये ओपनिंग पेयर नहीं चलता है, जो तीन मेन ओपनर है फ़कर, सैम और भाई साहब आपके साहिबजादा फरहान को जो मौका दिया गया, अगर ये वहाँ पर काम नहीं दिखाते हैं तो कहीं ना कहीं फिर दोबारा से जो T20 वर्ल्ड कप होगा उसके अंदर बाबर आजम और आपके भाई साहब जो है वो मोहम्मद रिजवान दोबारा से आपको ओपनिंग करते हुए दिखाई देंगे। एज अ टाइम इनको जो है वो चूज़ किया जा रहा है और कहीं ना कहीं पर ये सोच विचार भी है कि जो मोहम्मद रिजवान है उनके बैकअप के पीछे 2-3 विकेट कीपर जो है मौजूद हैं। हसीबुल्ला का नाम है, आजम खान भी विकेट कीपरिंग कर लेते हैं, तो जाहिर सी बात है फिर एक जो है विकेट कीपर बैठेगा, फिर 2 खिलाएंगे। अगर एक विकेट कीपिंग नहीं करेगा तो ये भी यहाँ पर चैलेंज है। फिर मिडिल ऑर्डर के अंदर इफ्तिखार अहमद को खिलाना है नहीं खिलाना, ये भी चैलेंज है। आजम खान को खिलाना है मिडिल ऑर्डर के अंदर, आपके इफ्तिखार अहमद को खिलाना है, किस किस को जो है वो आप खिलाओगे। होगा कुछ इस तरीके से, या फिर मोहम्मद रिजवान विकेट कीपिंग कर लेगा अगर प्लेइंग 11 में खेलेगा, या फिर अगर मोहम्मद रिजवान विकेट कीपिंग नहीं करेगा तो फील्डिंग पे आ जाएगा। आजम खान टाइम जो है वो विकेट कीपिंग कर लेंगे, नहीं तो आजम खान जो है वो कहीं ना कहीं फील्डिंग करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा हसीबुल्ला को एज अ टाइम मैं समझता हूँ कि बैकअप के तौर पर रखा गया है, कि बैकअप के तौर पर आप जो है वो उनसे कहीं ना कहीं एक मैं समझता हूँ कि जब बैकअप के तौर पर विकेट कीपर आपके पास हसीबुल्ला का नाम रहने वाला है, तो बेहतर है कहीं ना कहीं पर हसीबुल्ला भी बेहतर है, आप बैकअप के तौर पर रख सकते हो। लेकिन आजम खान को आपका टाइम है कि आजम खान को मौका दें, उस लेवल का खिलाड़ी। आप हर दफ़ा यही कहते हैं कि यार अगले बंदे की जो है वो फिटनेस सही नहीं है, फिटनेस के मसाइल, जिनकी फिटनेस बेहतर है उनसे तो छक्का भी नहीं लगता। पाकिस्तान की टीम में कुछ ऐसे नाम भी मौजूद हैं जिनकी फिटनेस लेवल 100 है, लेकिन उनकी अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए तो 10 रुपये वाली भी मेरे हिसाब से परफॉर्मेंस नहीं है, और छक्का तो दूर की बात है, चौके के अलावा तो कहीं गेंद जाती नहीं है। आप फिटनेस के ऊपर बातें करते हो, आजम खान कई दर्जा बेहतर है। इनके आपके जो ऊपर वाले खिलाड़ी हैं खास तौर पर, जिनसे कोई शॉट भी जो है वो सही तरीके से निकली, सिवाय फ़कर जमान के कोई यहाँ पर मुझे T20 क्रिकेट का प्लेयर अगर आप मुझे दिखाएंगे तो तब भी जो है वो मैं मान जाऊँगा। फ़कर जमान ने वर्ल्ड कप के अंदर भी जारहाना बैटिंग की अपने अंदाज के अंदर, तो कहीं ना कहीं ये फ़कर जमान जैसा खिलाड़ी पाकिस्तान को आगे जैसे चैंपियन ट्रॉफी जितवाई, बड़े मैचेस का फ़कर जमान खिलाड़ी, तो कहीं ना कहीं फ़कर का हक बनता है कि वो ओपनिंग करे। 6 ओवरों के अंदर कहीं ना कहीं स्कोर फ़कर जमान ऊपर ले जाएगा, तो इस तरीके से रह सकता है। बाकी बॉलिंग लाइन के अंदर वसीम जूनियर है, हारिस रऊफ, नसीम शाह की कमी रहेगी थोड़ी बहुत। ये वीडियो जो है मैंने आपके साथ शेयर की, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। बस 12 जनवरी से 21 जनवरी के दरमियान जो पाकिस्तान दौरा न्यूजीलैंड जो है वो तैयारियां करेगा, और 3 जनवरी को जो है वो यहाँ से निकल जाएगा। 3 जनवरी को कैंप ख़त्म कर दिया जाएगा, फिल वक्त कैंप जारी है, लेकिन 3 जनवरी को कैंप अख्ताम पजीर हो जाएगा। पाकिस्तान के जो आधे लड़के हैं वो यहाँ से ट्रैवल करके न्यूजीलैंड जाएंगे, बाकी जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर लड़के मौजूद हैं वो डायरेक्ट ऑस्ट्रेलिया से न्यूजीलैंड रवाना होंगे।